तो फिल्म की शुरुआत होती है एडिना से, जो कई सालों बाद अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आ रही थी। वो अपने मॉम डैड को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन गेट किसी अनजान लेडी ने खोला। पता चलता है कि ये लेडी एडिना की मॉम डोरी की फ्रेंड थी। उसे लगा था कि उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे और खुश होंगे, लेकिन यहाँ उल्ट हुआ। उसके पेरेंट्स उसे देखकर घबरा गए। थोड़ा सा उसका खुश हुआ तो भाई, जो उससे बचपन से ही सबसे ज्यादा प्यार करता था, डोरी तो घबराहट में एडिना से पूछ भी लेती है कि तुम यहाँ आई ही क्यों हो। कंफ्यूज होकर वो कहते हैं, मैं आपसे मिलने आई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप लोग खुश होंगे। लेकिन फिर उसकी बात काट कर उसके डैड उससे कहते हैं, जाओ तुम ऊपर जाकर आराम करो। एडिना अब जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके बेड पे पहले ही कोई सोया हुआ था। उसे जब देखने की कोशिश की तो जो कोई भी था उसने एडिना के ऊपर हमला कर दिया। एडिना भागते हुए नीचे आई और उसने बताया कि मेरे रूम में कोई चोर है। इतने में ही उस कमरे से एक लड़की निकल कर आई, जिसका नाम हमें पता चला नादिया। एडिना देखती है कि नादिया ने उसके कपड़े भी पहने थे और वो इसके कमरे में ऐसे सो रही थी जैसे इसी घर की मेंबर हो। तो डोरी ने बताया, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद हमें ये मिली, हमने इसे अपनी बेटी बना लिया और इसने हमें तुम्हारे से ज्यादा प्यार दिया। एडिना को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहती है, आप इसे बाहर निकालें, मुझे अपने कमरे में आराम करना है। तो डोरी कहती है, नादिया कहीं नहीं जाएगी, तुम ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जाओ। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन यहाँ पर गैबी ने उसे कूल डाउन किया और ये लोग आराम करने के लिए चले गए। ऊपर जाते जाते भी एडिना उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखकर जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नादिया को कुछ एक्स्ट्रा ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ऊपर जाने पर अब गैबी उसे बताती है कि मुझे भूख लगी है। एडिना उसके लिए खाना लेने के लिए जब नीचे जाती है तो अपने मॉम डैड के कमरे के आगे से गुजरते हुए वो उनकी बातें सुनती है। उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे एडिना के आने से। वो अपनी वाइफ यानी डोरी से कहते हैं, ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसे कहो यहाँ से चली जाए। उसे अगर शहर में स्टे भी करना है तो किसी होटल में जाकर करे, हमारे घर ना करे। ये बातें सुनकर एडिना टूट गई। उसके सगे पेरेंट्स उसके बारे में ये सब कह रहे थे। गुस्से में वो गैबी के पास आते हैं और कहती है कि अब हम एक और पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, एक होटल में स्टे करेंगे और उसके बाद हम अपनी आंटी के घर जाएंगे। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और उसने अपनी आंटी को कॉल की, लेकिन यहाँ पर उसकी आंटी ने उसकी कॉल उठाई ही नहीं। ये लोग होटल की रिजर्वेशन लेने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सारे होटल्स भी बंद थे, इनके पास कोई ठिकाना नहीं था। तो गैबी के बहुत समझाने पर एडिना दोबारा अपने मॉम डैड के घर आ जाती है। यहाँ पर एडिना थकावट की वजह से सो जाती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि गैबी अब उसकी मॉम यानी डोरी की हेल्प करने लगी थी। एकदम से एडिना घबरा कर उठती है तो सामने दिख रही है कि नादिया ने उसके बेटे को लिया हुआ था। वो उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपने बेटे को वापस ले लिया। वो उसका फीडर लेने के लिए नीचे गई और अपने मॉम डैड पे चिल्लाने लगी कि नादिया को इस घर से निकाले, मैं कह रही हूँ ना ये हमें नुकसान पहुँचाएगी, ये अभी मेरे बेटे को भी नुकसान पहुँचाने वाली थी। लेकिन यहाँ उसके मॉम डैड उसकी एक नहीं सुनते और एडिना ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसके मॉम डैड ने तो नादिया के लिए प्रॉपर क्रिसमस गिफ्ट्स भी लिए थे और वो उसे कैंडीज भी दे रहे थे। अब वो अपने रूम में जाती है जिसमें आजकल नादिया रुकी हुई थी। वो यहाँ पर सबूत इकट्ठे करने लग जाती है नादिया के खिलाफ, ताकि वो अपने मॉम डैड को समझा पाए कि ये लड़की ठीक नहीं है जिसे उन्होंने अपने घर में रख लिया है। और फाइनली उसे एक सबूत मिल भी जाता है, नादिया का आईडी कार्ड जिसमें नादिया का दूसरा नाम लिखा हुआ था। वो अपने मॉम डैड के पास इसे लेकर जाती है और कहती है, देखिए मैंने कहा था ना वो कोई बहरूपिया है, उसने आप लोगों को गलत अपनी आइडेंटिटी बताई है। अब डोरी को भी गुस्सा आ गया था। उसने चिल्लाकर एडिना से कहा, चुप कर जाओ, तुम क्या जानती हो उसके बारे में, वो तो बहुत मासूम है। एक दिन वो बेसहारा हमारे घर आई, बारिश हो रही थी, उसने हमारे से मदद मांगी, सिर्फ खाने की डिमांड की उसने और उसके बदले वो हमारे घर का सारा काम करती है, हमारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे भाई सोल का ख्याल रखते हैं, और क्या चाहिए। उसने हमें वो प्यार दिया जो तुम हमें कभी नहीं दे पाई, इसीलिए वो हमें तुम्हारे से ज्यादा अहम हो गई। एंड पे उसकी मॉम उसे ये भी कहती है, अगर तुम्हें उससे ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से चली जाओ, जैसे तुम पहले हमें छोड़कर गई थी। ये सुनकर तो एडिना टूट गई। उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया, लेकिन तब सोल उसका भाई उसके पीछे आया। वो उसे इमोशनल करने लग जाता है। वो कहता है, तुम जानती तो हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम इतने सालों बाद यहाँ आई हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी चली जाओ। उसके कहने पर और इतना इसरार करने पर एडिना इस क्रिसमस पार्टी तक के लिए रुक जाती है। लेकिन एडिना का गुस्सा अभी भी कम होने को नहीं आया था और कमरे की विंडो से उसने देखा कि उसके घर पे उसके अंकल आंटी के बजाय और बहुत से मेहमान आए थे, जो सारे ही बूढ़े लोग थे और इनमें से किसी को भी एडिना नहीं जानती थी। वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके अंकल आंटी आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। वो इन सब के बारे में बात करने के लिए जब नीचे जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसका दरवाजा भी नहीं खुल पा रहा। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए एडिना बालकनी से छलांग लगा देती है और एकदम से नीचे गिरने पर सारे मेहमानों की अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है। अजीब सा माहौल बन जाता है और डोरी एडिना से कहती है,
बदतमीजी मत करो, ये क्या हरकत थी। लेकिन अब एडिना ने फैसला कर लिया था वो यहाँ से नहीं जाएगी जब तक वो नादिया का सच सबके सामने ना ले आए। इतनी ही देर में एडिना को उसकी आंट की कॉल आ जाती है, जिनको अभी थोड़ी देर पहले ही उसने कॉल की थी। वो आंटी से कहती है कि आप अभी तक क्रिसमस पार्टी में क्यों नहीं आए। तो आंटी ने कहा तुम्हारी मॉम ने ही कहा था कि इस मर्तबा वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बस इसीलिए। एडिना हैरान हो गई, आखिर ऐसा क्यों कहा था उसकी मॉम ने। अंदर इतनी बड़ी पार्टी चल रही थी, अगर 2 और लोग आ जाते तो क्या मसला हो जाता। एडिना पार्टी में चली जाती है और यहाँ पर वो नोटिस करती है कि सभी लोग निकोलस नाम के एक आदमी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। अब निकोलस सबको ड्रिंक्स देने को कहता है और डोरी की फ्रेंड निकोलस के ही कहने पर सबको ड्रिंक सर्व करती है। ड्रिंक करने के बाद सभी लोग डांस करने लग जाते हैं और फिर एडिना के डैड सबकी अटेंशन अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं मेरी प्यारी बेटी मेरे पास आओ और यहाँ सभी लोगों से कुछ कहो। एडिना को खुशी हुई, आखिर पहली मर्तबा उसके डैड ने उसे बुलाया तो सही, लेकिन जैसे ही वो उठी तो उसके डैड ने कहा तुम नहीं, मैं नाडिया से बात कर रहा हूँ। और इस मर्तबा वो पहले से भी ज्यादा टूट गई। इससे पहले कि यहाँ पर नाडिया कुछ कह पाती, एडिना को गुस्सा आ जाता है। वो सभी लोगों के सामने ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती है और कह देती है कि मेरे मॉम डैड जिसको अपनी बेटी बनाए बैठे हैं वो उनकी बेटी नहीं है, मैं हूँ उनकी बेटी। ये कोई बहरूपिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे उसने मेरे मॉम डैड को मैनिपुलेट किया है और मेरे मॉम डैड मेरे से ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एडिना यहीं पर नहीं रुकती, वो अपने मॉम डैड के नए फ्रेंड्स को भी बहुत बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि निकोलस को भी। उसके डैड को उसकी इस हरकत पे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे अपने कमरे में जाने को कह देते हैं। कमरे में गैबी और उसका बेटा भी था। खैर अब एडिना सो गई थी। रात में उसका बेटा भूख से रोने लगा। वो जब नीचे आई तो हैरान रह गई कि अभी जो पार्टी इतनी पीक पे थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। खैर उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने अपने बेटे के लिए दूध लिया और जब वो ऊपर जाने लगी तो उसने देखा कि नाडिया यहाँ आए मेहमानों के कपड़ों में से कोई चीज चुराने की कोशिश कर रही है। उसे गुस्सा आ गया। उसने नाडिया के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे खींचते हुए ऊपर लेकर जाने लगी और बोलने लगी अभी मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी, तुम चोर हो। वो अपने मॉम डैड को जब आवाज दे रही थी तो नाडिया उसकी मिन्नतें कर रही थी, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जान खतरे में है, तुम समझने की कोशिश तो करो, मेरी बात तो सुनो, वो लोग मुझे मार देंगे, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नादिया को यही छोड़कर एडिना अपने मॉम डैड के रूम में जाती है तो ये देखकर हैरान परेशान हो जाती है कि वहाँ पर अजीबोगरीब सामान रखा था जो किसी रिचुअल का लग रहा था। इतनी ही देर में उसने देखा कि यहाँ जितने भी लोग थे वो नाडिया को ढूंढने लगे थे। उसने जल्दी से नाडिया को लिया और कपट में छुप गई। उसने नाडिया के मुंह पे हाथ भी रख दिया ताकि कोई उसकी आवाज ना सुन पाए। नाडिया ने अब उसे बताया कि ये सब लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सब कुछ निकोलस के कहने पे हो रहा है। यहाँ पर एक इंसान की जान का मसला था। एडिना ने नादिया से वादा किया कि मैं किसी को भी तुम्हारी जान नहीं लेने दूंगी। इतनी देर में अब उसे अपने बेटे की रोने की आवाज आने लग जाती है। घबरा कर वो कमरे से बाहर निकली तो उसे अपना बेटा कहीं नहीं नजर आया। वो पूरे घर से होते हुए गार्डन में आ गई। अभी तक उसे अपना बेटा नजर नहीं आया था, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसके सर के ऊपर हमला कर दिया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथों और पाँव को बांधा गया था और उसके सामने पार्टी में आए सभी लोग खड़े थे। यहाँ पर निकोलस एडिना के सामने आता है और उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है, यहाँ पर जो हो रहा है होने दो, तुम इसमें कुछ नहीं बोलोगी। हम सब लोग एक कल्ट के मेंबर हैं जिसका लीडर हूँ मैं बाल की यानी शैतान की पूजा करता हूँ और बाल ही हमें पावर देता है कुछ भी करने के लिए और बाल की पावर से आज हम तुम्हारे भाई को ठीक करने वाले हैं। लेकिन इस सब के लिए बाल को एक बलि देनी पड़ेगी, वो भी किसी ऐसे इंसान की जिसे अडॉप्ट करके तुम्हारे पेरेंट्स ने एक बेटी से ज्यादा प्यार किया हो। इसीलिए उन्होंने नाडिया को अडॉप्ट किया और तुमसे ज्यादा प्यार दिया। आज उसी का सैक्रिफाइस देकर हम तुम्हारे भाई को ठीक कर देंगे। एडिना चिल्लाने लगी। वो बोली, आप लोग इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? एक इंसान को मार देंगे आप लोग? मैं उसका पता आप लोग को नहीं बताऊंगी। तब निकोलस बोला, अगर तुमने हमें नाडिया का पता ना बताया तो हम तुम्हारे बेटे की भी बलि दे सकते हैं, क्योंकि उसे भी तुमने अडॉप्ट किया हुआ है और अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। एडिना बुरी तरह डर गई और अपने बेटे को बचाने के लिए उसने इन्हें नाडिया का पता बता दिया। अब ये लोग नाडिया को खींच कर यहाँ ले आते हैं और एडिना की आंखों के सामने बेदर्दी से उसका गला काट के उसका सैक्रिफाइस दे दिया जाता है। जिसके बाद नाडिया के खून से ये लोग कोई रिचुअल करते हुए भाई सोल को नहला देते हैं।
ये नज़ारा एडिना बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। उसे सुबह जब होश आया तो वो अपने बेड पे थी। यहाँ पे सब तो नॉर्मल लग रहा था। वो नीचे आई तो उसने देखा कि कल वाले कोई भी लोग अब यहाँ पे नहीं थे और आज उनके घर पे उसके अंकल आंटी आए हुए थे और ये सब लोग पहले की तरह ही खुश नजर आ रहे थे। उसे लगने लगा ये सब जो उसने देखा था शायद वो उसका ख्वाब होगा या उसका वहम होगा, क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से उसे वो चीजें याद भी नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी मेमोरी रेस कर दी हो। अब तो उसके मॉम डैड भी उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगे थे, कल की तरह स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रहे थे। एडिना देखती है कि उसके डैड और उसके अंकल मिलकर खाना बना रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकता था? अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो गार्डन में आई, लेकिन रात वाला कोई सेटअप वहाँ पे नहीं था। उसने मान लिया कि रात जो कुछ भी हुआ वो शायद उसका सपना था, लेकिन अंदर आने पे उसका ये ख्याल भी बदल गया जब उसने अपने भाई को अपने पैरों पे खड़े होते देखा। यानी सच में एडिना के मॉम डैड ने नादिया का सेक्रीफाइस दे दिया था, जिससे एडिना का भाई अब चलने के काबिल हुआ था। नादिया के बारे में इन्होंने सभी लोगों को यही बताया कि वो एक चोर थी और चोरी करके भाग गई। एडिना के पास भी कोई सबूत नहीं था कि वो इस सब को प्रूफ कर सके। वो अब इसलिए भी खामोश हो गई कि उसके भाई को एक नई लाइफ मिल गई थी। और बस इन्हीं सब चीजों को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।